रावण बहुत भाग्यशाली है। रावण भले ही राक्षस है, भले ही उसके अंदर अहंकार है, पर वो बहुत भाग्यशाली है। मैं बताती हूँ कैसे। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी है। आज के समय में कोई पति पत्नी के होते हुए पराई स्त्री से संबंध रखे तो क्या होगा? पत्नी उसे कोसेगी, बुरा भला कहेगी, लड़ेगी, मारेगी, बहुत कुछ करेगी। पर मंदोदरी ने क्या किया? मंदोदरी ने रावण को समझाया। इसीलिए वो त्रेता युग है और ये कलयुग है, क्योंकि आज सब में ही मैं है, सब में ही ईगो है। रावण की पत्नी है, राक्षस की पत्नी है मंदोदरी, पर मंदोदरी के अंदर अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है। मंदोदरी चाहती तो अपने पति को एहसान जता सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, तुम्हारे हर गलत काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और अब भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तुम ये कर रहे हो। एहसान नहीं जताया, मंदोदरी ने अपने पति को समझाया। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाना चाह रही कि मंदोदरी जैसी पत्नी होना भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। रावण ने इतना गलत किया कि पराई स्त्री को ले आया। मंदोदरी के होते हुए वो पराई स्त्री को ले आया, पर मंदोदरी के मन में कोई दुख नहीं है। वो तो अपने पति के बारे में सोच रही है। वो सीता को बुरा कह रही है, पति को बुरा नहीं कह रही। तो मंदोदरी से कितनी बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है कि एक पत्नी सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं होती है, बुरे समय में हमारी दोस्त भी होती है। क्योंकि पत्नी इसलिए तो जीवन साथी कही जाती है। जब हमारी बुद्धि में ताले पड़ जाए, जब हमारा विनाश नज़दीक आ जाए, तब भी हमारी पत्नी हमारे साथ खड़ी हो, वो होती है पत्नी। और वो पत्नी धर्म मंदोदरी ने निभाया है। तो रावण कितना भाग्यशाली है, उसके पास मंदोदरी जैसी पत्नी है जो उसका बुरे समय में भी, उसके काल में भी उसके साथ खड़ी है, उसे समझा रही है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप स्वयं नारायण से युद्ध कर रहे हो। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है। आज कौन पत्नी अपने पति को समझाएगी? अगर वो गलत कर रहा है, कौन उसे समझाएगी? वो तो छोड़ के भाग जाएगी। तो कितनी बड़ी सीख हमें सीखने को मिलती है कि अहंकार रावण के अंदर था पर मंदोदरी के अंदर नहीं। पर आज तो क्या पति और क्या पत्नी, सब में ही मैं है। मैं कमा रही हूँ, मैं भी तो ये कर रही हूँ, मैं भी तो वो कर रही हूँ। आज पत्नी भी बराबरी से मैं अहंकार दिखा रही है अपने पति को। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी तो ये करती हूँ, मैं भी तो वो करती हूँ। मंदोदरी ने नहीं कहा कि मैं आपके साथ कितना सब कुछ झेल रही हूँ, मेरे होते हुए आप पराई स्त्री को ले आए। नहीं, मंदोदरी तो ये समझा रही है कि आप गलत कर रहे हो, गलत मत करो, आपका विनाश होगा। तो रावण कितना भाग्यशाली है। राक्षस की पत्नी होते हुए भी उसके अंदर राक्षस जैसे गुण नहीं आए। आज अगर कोई पति ऐसा करेगा तो पत्नी ही उसका खून कर देगी, उसको गालियां देगी, बुरा भला कहेगी, उसके बारे में बुरा सोचेगी। पर मंदोदरी ने बुरा नहीं सोचा, बल्कि उसको समझा रही है। तो कितनी बड़ी सीख हमें मंदोदरी से मिलती है कि पति कैसा भी हो, पत्नी का काम है उसे समझाना, उसे सही दिशा में ले जाना। क्योंकि पत्नी जीवन साथी है, एक अच्छी दोस्त होती है। अच्छे बुरे समय में हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है। अगर पति भटक गया है तो उसे सही रास्ते पे लाना भी तो पत्नी का ही काम है। तो ये किसका काम है? क्योंकि शादी के बाद माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। शादी के बाद पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पति को संभालना। रावण की जिम्मेदारी मंदोदरी पर थी, इसलिए तो मंदोदरी समझा रही थी। ये बात मंदोदरी तो जान गई, पर हम आज जो इंसान हैं, हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हम कहाँ हैं इंसान? आज तो पति में भी अहंकार है, पत्नी में भी अहंकार है, सब में अहंकार है।